दोस्तों बॉलीवुड की पर्सनैलिटीज के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ जिसमें ये आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कौन कौन से हाउसेस की इन्वॉल्वमेंट है और जो भी पर्सनैलिटी है उस पर्सनैलिटी का उस हॉरोस्कोप से क्या कनेक्शन है। आज भी इसी कड़ी में मैं प्रियंका चोपड़ा जी का और माधुरी दीक्षित का हॉरोस्कोप लेके आया हूँ। एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, एक हॉलीवुड की भी है बॉलीवुड के साथ साथ। तो क्या चेंज आएगा, किस तरह से 12th हाउस की इन्वॉल्वमेंट आएगी प्रियंका चोपड़ा जी के हॉरोस्कोप में, आज उसी संदर्भ में एक वीडियो है मेरा ये वाला। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखिए कौन कौन से हाउसेज इन्वॉल्व हैं, दोनों ने लव मैरिज की है उसका क्या कनेक्शन है, दोनों ने फॉरनर से शादी की है उसका क्या कनेक्शन है। जी हाँ दोस्तों, मैं सनस्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माधुरी दीक्षित जी की डेट ऑफ बर्थ 6 नंबर है। 6 नंबर का और 2 नंबर का बॉलीवुड से बहुत बड़ा नाता है, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 7 का 6 मूलांक 7 भाग्यांक है इनका। और नाम का टोटल करो तो 5 और 6, माधुरी 5 नंबर है और दीक्षित 6 नंबर है। कुल मिला के 2 नंबर, जो 2 6 का कनेक्शन है बिल्कुल बना हुआ है, साफ साफ। हॉरोस्कोप देखो तो जुपिटर मून 10th हाउस में बहुत ही अच्छी गज केसरी योग बना के बैठे हैं और बड़ा नेम फेम का योग बनाया हुआ है। और ऐसा 10th हाउस में जब तक नेम फेम का योग ना हो तो इंसान को इतनी बड़ी प्रसिद्धि मिल भी नहीं सकती। हमारे सर के एन राव सर का भी जुपिटर मून इसी हॉरोस्कोप में शायद 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो बड़ा जबर, मून तो नहीं बैठा हुआ, जुपिटर जरूर उचका होकर 10th हाउस में बैठा हुआ, बहुत जबरदस्त पत्री है। अब इन्होंने लव मैरिज की थी, देखो अब विदेशी लड़के से की थी तो देखो पूरे का पूरा कनेक्शन क्या आया विदेशी लड़के से शादी का। फिफ्थ लॉर्ड 6th हाउस में बैठ के 12th हाउस को देख रहा है और 7th लॉर्ड यानी स्पाउस के घर का लॉर्ड 12वें घर यानी विदेश के घर में बैठ के शनि और मंगल का आपस में योग बना हुआ है, यानी विदेशी शादी का योग है, बिल्कुल परफेक्ट है। यही सिचुएशन हमें आइडियल है हमारे लिए लव मैरिज के लिए। और फॉरनर से उन्होंने शादी की थी। शादी प्रियंका जी ने भी फॉरनर से की थी, वो भी बता देता हूँ। वहां पे 12th लॉर्ड और 9th लॉर्ड यानी 12th लॉर्ड तो विदेश का है, सप्तम भाव में जुपिटर आ गए, परफेक्ट एकदम। शादी का कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है मैं बता देता हूँ। वो हॉलीवुड में भी काम करती है तो उनका देखो 10th लॉर्ड शनि छठे भाव में बैठ के और लगन का लॉर्ड भी छठे भाव में बैठ के दोनों 12th हाउस को देख रहे हैं। और 12th लॉर्ड सप्तम में यानी व्यापार के घर में भी से भी कनेक्शन है। और जुपिटर का बहुत सॉलिड कनेक्शन है यहाँ पर स्पाउस से, विदेश से। तो बिल्कुल साफ साफ है। जैसा कि मैं बताता आया हूं कि हमेशा फिफ्थ लॉर्ड की एक अहम भूमिका होती है और थर्ड लॉर्ड की भी एक अहम भूमिका होती है अगर आपने फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, और इसका 10 से भी कनेक्शन कुछ ना कुछ होता है। यहाँ प्रियंका जी के हॉरोस्कोप में फिफ्थ लॉर्ड फोर्थ में बैठ के 10th हाउस को देख रहा है। सूर्य का 10th हाउस को देखना एक बात और भी इंडिकेट करता है, नेम फेम। माधुरी जी का तो जुपिटर मून बैठ गए, तो यहाँ पे वही भूमिका कहीं ना कहीं इन्होंने निभाई है। दो बहुत मेजर प्लेनेट होते हैं जिनका संबंध होता है, वीनस और मून। किसी भी एक्टर के हॉरोस्कोप में तो माधुरी जी का मून बैठा हुआ है, तो बिल्कुल परफेक्टली कुंडली मैच्ड है। अब इनके D9 पे भी जाता हूं। D9 में देखो तो फिफ्थ लॉर्ड 10th हाउस में बैठा हुआ है सूर्य, यानी फिफ्थ 10th का साफ साफ कनेक्शन। और वीनस भी 10th हाउस में बैठे हुए हैं, जिस तरह से यहाँ मून बैठे थे यहाँ वीनस बैठ गए। और प्रियंका जी के हॉरोस्कोप में क्या है, उनके अगर D9 चार्ट को देखो तो आप उनका 10th लॉर्ड सूर्य बहुत ही बढ़िया पोजीशन में 9th हाउस में शनि के साथ बैठे हुए, कर्म के कारक के साथ। बहुत बढ़िया, परफेक्टली मैच्ड है कुंडली। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिफ्थ लॉर्ड देखो 2nd हाउस यानी धन स्थान में बैठ के 10th हाउस को देख रहे हैं। तो जो मेरी शर्त है बॉलीवुड में जाने की वो पूरी होती है यहाँ पर। और देखो ना केवल प्रियंका जी का D1 में संबंध बन रहा था सप्तम भाव का विदेश से, यहाँ पे देखो D9 में 7th लॉर्ड वीनस 12th हाउस में जाके बैठ गई और 12th लॉर्ड भी है, तो 7वें घर से विदेश का संबंध साफ साफ शादी का बन रहा है। अब इनके D10 को मैं बताता हूँ। D10 में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो ये इंडिकेट कर रही है कि इसी इंडस्ट्री में और या फॉरेन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहेंगे। D10 में माधुरी जी का फिफ्थ लॉर्ड सूर्य 10th हाउस में बैठा हुआ है, अगेन सेम कनेक्शन, बिल्कुल सेम टू सेम। और 7th हाउस में वीनस बैठा हुआ है। हस्बैंड सुंदर होगा, निक जोन्स बहुत ही सुंदर है। आप निक जोन्स की शक्ल देखेंगे तो बहुत ही सुंदर इंसान है। और इनका D10 में लगन का लॉर्ड 9th हाउस में विदेश के घर में बैठ के 12th हाउस को देख रहा है। और विदेश में भी सेटल हो चुके हैं फिलहाल वो, और वो नजारा यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है। और लगन का लॉर्ड भी 12th लॉर्ड होके लगन में बैठ के सप्तम को देख रहा है, यानी 7वें घर से शादी का रिश्ता बहुत साफ साफ 12th विदेश का यहाँ जुड़ रहा है। D10 में देखते हैं इस बात को। D10 में क्या प्रियंका चोपड़ा जी का क्या हॉरोस्कोप बताता है।
देखो 10th लॉर्ड 5th हाउस में, बिल्कुल परफेक्टली जो शर्त हमें चाहिए होती है। 5th लॉर्ड सेकंड हाउस में जुपिटर अपने ही घर में बैठ के कर्म के कारक शनि के साथ एक राजयोग बना के 10th हाउस को देख रहे हैं। सो जो बिल्कुल जो शर्तें हमारे को चाहिए थी वो सारी की सारी पूरी हो रखी है यहाँ पर। 12th लॉर्ड वीनस उनका 7th हाउस में बैठा हुआ है मरकरी के घर, तो बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। मरकरी 3rd हाउस में है, बहुत ही बढ़िया। 12th हाउस से फिर कुछ ना कुछ कनेक्शन, थर्ड और 12th हाउस के कनेक्शन बहुत जबरदस्त बने हुए हैं, क्योंकि वीनस इनका 8th हाउस में बैठ के 3rd हाउस की तरफ, 3rd हाउस में मरकरी खुद बैठे हुए हैं जो कि उनके लॉर्ड है। 9th हाउस में चंद्रमा जनरली विदेश से कनेक्टेड रखते हैं, 9th हाउस में चंद्रमा बैठे हुए हैं। पूरी की पूरी जन्म पत्री कहीं ना कहीं बहुत सॉलिड, बहुत ही जबरदस्त तरीके से विदेश से शादी के सारे पहलू वो भी कवर कर रही है, और कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री से भी जोड़ रही है। दोनों के हॉरोस्कोप है, इस तरह के हॉरोस्कोप आपके सामने बहुत सारे जल्दी और भी आने वाले हैं हर सब्जेक्ट पर। कब जज बनता है इंसान, कब वकील बनता है, इस सारी की सारी चीजें आपके सामने आने वाले वीडियोस में लाने वाला हूं। धन्यवाद दोस्तों। मेरे वीडियोस पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।